नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं इजराइल और ईरान के बीच हुए ताज़ा युद्ध विराम की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे एक पूर्ण और समग्र सीज़फायर बताया है। कहा है कि इसे धीरे धीरे लागू करेंगे और दोनों तरफ से इसे मानने पर जोर दिया है। हमारे पास जो जानकारी है वो 24 जून 2025 मतलब आज की ताज़ा स्थिति दिखाती है। इस ऐलान की बारीकियां और सबसे ज़रूरी ज़मीन पर असल में क्या चल रहा है वो समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए थोड़ा गहरा उतरते हैं इसमें, देखते हैं कि ये ऐलान क्या वाकई शांति की तरफ एक कदम है या सिर्फ बातें हैं। ज़मीनी हकीकत क्या है और इसका दुनिया पर क्या असर हो सकता है। क्योंकि देखिए, एक दिलचस्प बात तो यहीं सामने आ जाती है। घोषणा तो हो गई, हाँ, लेकिन साथ ही खबरें ये भी हैं कि ईरान ने मिसाइलें दाग दी और जाने भी गई हैं दोनों तरफ। बिल्कुल। ये कैसे हो सकता है? मतलब ऐलान के साथ ही उल्लंघन, ये थोड़ा अजीब नहीं है? हाँ, तो ट्रंप ने तो कह दिया पूर्ण और समग्र युद्ध विराम और अपील भी की कि इसे बनाए रखें। लेकिन रिपोर्ट्स जैसे रॉयटर्स बता रहा है कि ठीक घोषणा के वक्त ही ईरान ने करीब 6 मिसाइलें दागी जी। और बीरशेबा में 4 लोगों की मौत हुई और ईरान के अंदर भी उत्तरी प्रांत में वहां भी 9 मौतें हुई हैं। सही कहा। और इसमें इजराइल का रवैया भी देखने वाला है। वो कह रहे हैं कि हम युद्ध विराम का समर्थन करेंगे अगर, और ये अगर बहुत जरूरी है, अगर ईरान पहले हमला ना करे। अच्छा। तो ये दिखाता है कि मामला कितना नाजुक है, कितना पेचीदा है। ये कोई सीधी सादी डील नहीं लग रही है। हाँ, ये अगर तो बहुत कुछ कह रहा है। और यहीं से वो सवाल उठते हैं जिनकी बात हम कर रहे थे। क्या ये समझौता बाइंडिंग है, मतलब कानूनी तौर पर लागू होता है? इसकी असल शर्तें क्या हैं? पर्दे के पीछे क्या तय हुआ है? और सबसे बड़ा सवाल, वो जो परमाणु बातचीत रुकी हुई थी, हाँ, उसका क्या होगा? ये सब अभी बिल्कुल साफ नहीं है। बिल्कुल। और ये सिर्फ घोषणाओं और शर्तों का खेल नहीं है ना, जमीन पर जो हो रहा है वो बहुत भयानक है। हाल ही में खबर आई कि इजराइल ने एक सीनियर ईरानी कमांडर सईद इजादी को निशाना बनाया, हाँ, मैंने भी पढ़ा। जिनकी भूमिका गाजा में वो हथियारबंद गुटों को ईरानी सपोर्ट पहुंचाने में काफी अहम मानी जाती थी। और आम लोगों पर जो बीत रही है वो आंकड़े तो बहुत ही परेशान करने वाले हैं। ईरान में कह रहे हैं 430 से ज्यादा मौतें बाप रे। और 3,500 से ज्यादा लोग घायल। और दूसरी तरफ इजराइल में भी मिसाइल हमलों से 24 सिविलियंस की जान गई है। हाँ, ये मानवीय क्षति बहुत ज्यादा है। हाँ। और ये सिर्फ जाने जाने तक ही सीमित नहीं है। जैसा आप कह रही थी, खबरें ये भी हैं कि इजरायली हमलों से ईरान के कुछ न्यूक्लियर साइट्स को भी नुकसान पहुंचा है। अच्छा। हाँ, और वहीं ईरान के जो मिसाइल और ड्रोन हमले हुए हैं, उन्होंने न सिर्फ जानें ली हैं, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर को, मतलब सड़कों, इमारतों को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। तो ये दिखाता है कि टकराव कितना गहरा और विनाशकारी रहा है अब तक। लेकिन इस सब तनाव के बीच एक थोड़ी हैरानी वाली बात भी है। वो है बाजारों का रिएक्शन। हाँ, वो तो है। ग्लोबल मार्केट इस ऐलान पर काफी पॉजिटिव दिख रहे हैं। ऑयल प्राइसेस 3 से 5% नीचे आ गए। जी। शेयर मार्केट में तेजी है, सोना भी सस्ता हुआ है। ऐसा क्यों लग रहा है जबकि जमीन पर तो हिंसा जारी है? हाँ, ये थोड़ा दिलचस्प है। शायद बाजारों को लग रहा है कि भाई कम से कम बातचीत की शुरुआत या टेंशन कम करने की कोशिश तो हुई। भले ही ग्राउंड रियलिटी अभी उतनी अच्छी ना हो, पर एक उम्मीद जगी है। शायद एक उम्मीद पर। हाँ, एक उम्मीद पर। और इसमें कतर की भूमिका भी काफी अहम रही है। उनके प्रधानमंत्री अल-थानी, उन्होंने तेहरान को मनाने में मदद की कि वो अमेरिकी प्रस्ताव मान ले। अच्छा, तो कतर की मध्यस्थता भी काम आई? जी बिल्कुल। और अगर इसे थोड़ा और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, तो अमेरिका के अंदर भी कुछ चल रहा है। कांग्रेस में कुछ डेमोक्रेट्स ने एक प्रस्ताव पेश किया है। वो चाहते हैं कि ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन लेने के राष्ट्रपति ट्रंप के अधिकार थोड़े सीमित किए जाएं। ओह, इंटरेस्टिंग। तो घरेलू राजनीति का भी असर है। हाँ, घरेलू राजनीति भी अपना रोल प्ले कर रही है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो तस्वीर ये बन रही है कि एक तरफ तो युद्ध विराम का ऐलान है जो उम्मीद जगाता है, लेकिन दूसरी तरफ जमीन पर हिंसा रुकी नहीं है और कई बड़े सवाल हैं जिनके जवाब अभी मिलने बाकी हैं। बिल्कुल। आगे हमें कुछ चीजों पर नजर रखनी होगी। सबसे पहले, क्या इजराइल फॉर्मली इस युद्ध विराम को स्वीकार करेगा? और क्या ये मिसाइल लॉन्च वाकई रुकेंगे? ये देखना होगा। फिर ईरान तनाव कम करने के लिए क्या शर्तें सामने रखता है? और वो अमेरिकी कांग्रेस वाला प्रस्ताव, क्या वो ट्रंप के मिलिट्री ऑप्शंस को लिमिट कर पाएगा? सही कहा। ये सब देखना बहुत जरूरी होगा। और आखिर में एक बात सोचने वाली है, इन दोनों देशों के बीच दुश्मनी बहुत गहरी है, दशकों पुरानी है, और घोषणा के फौरन बाद भी हिंसा हो रही है। तो ऑफिशियल बयानों से परे वो कौन से असली फैक्टर्स,
कौन से अंदरूनी दबाव हो सकते हैं जो असल में तय करेंगे कि ये सीज़फायर टिकेगा या नहीं? ये सवाल शायद सबसे अहम है और इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है।